श्री राम दोस्तों, क्या हुआ जब श्री राम जी वानरों सहित जनकपुर में पहुँचे। श्री राम जी के लिए जनकपुर का निमंत्रण। मित्रों, एक कथा है। लंका से लौटने के बाद और राज्याभिषेक के बाद माता सुनैना ने जवाई बेटा को मिथिला आने का सासू माँ का लाड भरा आग्रह भेजा। श्री राम भला कैसे इनकार करते। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी ससुराल जाने का बड़ा चाव था। हनुमान जी उन दिनों वहीं पर थे, सो उनको भी आने का आग्रह हुआ। सुग्रीव, अंगद, नल, नील आदि ने प्रभु से शिकायत की कि ये तो सरासर पक्षपात है। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु ने सबको स्वीकृति दे दी। वानरों ने भली भांति परिचित लक्ष्मण जी को परेशानियों पर बल पड़ गए कि कहीं सम्भ्रात आर्य नागर परंपरा से अनभिज सरल परंतु उजड़ वानर ससुराल में भैया के साथ साथ पूरे रघुवंश को हमेशा के लिए हंसी का पात्र न बना दे। लक्ष्मण को इस बात से भली भांति परिचित थे कि अपनी देख जनक परंपरा के गंभीर राजाओं की श्रृंखला के बावजूद मिथिला वाले किसी की भी टांग खींचकर मजे लेने में कभी बाज नहीं आते हैं और पूरा मानने पर कविताओं के माध्यम से सदियों तक ताना देने में समर्थ है। लेकिन भैया का आदेश टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि को नागर परंपराओं की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। बाकी वानरों से कहा कि वे ठीक वैसा ही करे जैसे उनके युद्धपति कहें। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको जय श्री राम दोस्तों क्या हुआ जब श्री राम जी वानरों सहित जनकपुर पहुँचे। श्री राम जी के लिए जनकपुर का निमंत्रण। मित्रों, एक कथा है। लंका से लौटने के बाद और राज्याभिषेक के बाद माता सुनैना ने जवाई बेटा को मिथिला आने का सासू माँ का लाड भरा आग्रह भेजा। श्री राम भला कैसे इनकार करते। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी ससुराल जाने का बड़ा चाव हुआ था। हनुमान जी उन दिनों वहीं पर थे, उनको भी आने का आग्रह हुआ। सुग्रीव, अंगद, नल, नील आदि ने प्रभु से शिकायत की कि ये तो सरासर पक्षपात है। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु ने सबको स्वीकृति दे दी जनकपुर में जाने के लिए। वानरों से भली भांति परिचित लक्ष्मण जी की परेशानियों पर बल पड़ गए कि कहीं ये वानर जनकपुर में जाकर के हमारी ससुराल में हमारे रघुवंश का कहीं हंसी का पात्र न बना दे। लक्ष्मण जी इस बात से भली भांति परिचित थे कि जनक परंपरा के गंभीर राजाओं की श्रृंखला के बावजूद मिथिला वाले किसी की टांग खींचकर मजे लेने में कभी बाज नहीं आते हैं और बुरा मानने पर कविताओं के माध्यम से सदियों तक ताना देने में समर्थ है। लेकिन भैया का आदेश टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि को नागर परंपराओं की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और बाकी वानरों से कहा कि वे ठीक वैसा ही करे जैसा उनके युद्धपति कहें। कैसे प्रणाम करना है, कैसे प्रणाम का उत्तर देना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, विशेषतः सामूहिक भोजन के राजसी नियम कायदे क्या हैं। रास्ते भर में ट्रेनिंग देते हुए अयोध्या का यह अद्भुत सार्थ मिथिला पहुंचा, जनकपुर पहुंचा।
कर्मकांडी वशिष्ठ आचार्य सुकृत और अयोध्या के सुभ्रांत श्रेष्ठी प्रयोजन श्रृंगवेरपुरम के श्यामल निषाद सौराष्ट्रीय से आए हुए ऋषि और दक्षिण के वानर सभी बारात का दृश्य पुण्य उपस्थित हो गया। मिथिला में जवाई व उनके मित्रों का सहयोगियों का हार्दिक स्वागत हुआ। खाना पीना नृत्य संगीत उत्सव के बीच श्री राम के लौटने के आग्रहों को ठुकराते और मिथिला के मनोहारों के बीच 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। अतः अनासक्त राज ऋषि शीरध्वज को भी भाव भरे भारी मन से लौटने की अनुमति देनी पड़ी। विदाई पूर्व संध्या पर भव्य सामूहिक भोज का आयोजन हुआ। लक्ष्मण बहुत संतुष्ट थे। सब कुछ ठीक ठाक से ट्रेनिंग के प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। सब कुछ ठीक था। संध्या को भोज में सब पंक्तियों में विराजे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सुमिष निरामिष व्यंजनों की लंबी लाइनें थी और विशिष्ट व्यंजन के रूप में था कटहल। हनुमान जी को कटहल बहुत प्यारा होता है। उन्होंने स्वाद की उसकी गुठली हनुमान जी ने कटहल की गुठली निकालने को उंगलियों से दबा डाला और गुठली हवा में उछल गई। हनुमान जी के दिमाग में कोंदा हो गई बेइज्जती और इज्जत बचाने की खातिर वे उस गुठली को पकड़ने उछल पड़े। अंगद भी उधर देख रहे थे। सीनियर की छलांग को इशारा माना और उन्होंने भी कटहल की गुठली उछाली और उछल पड़े। फिर क्या था, कटहल की गुठलियां हवा में उछलने लगी और उनके साथ ही वानर भी। धीर गंभीर राम हंस पड़े। राम को हंसता देखकर उत्साहित हनुमान जी ने दूसरी गुठली उचकाई और फिर उछल पड़े। फिर क्या था, घमासान धमा चौकड़ी मच गई। अयोध्या वाले झेपे जा रहे थे और मिथिला वाले हंस हंस कर मजे लिए जा रहे थे। लक्ष्मण सिर पटक कर बैठ गए और हनुमान जी ने पूरी मासूमियत से आकर पूछा, लक्ष्मण भैया हम सब ठीक ठाक कर रहे हैं न? इस भोले से प्रश्न को सुनकर रोकते रोकते ही लक्ष्मण की हंसी छूट पड़ी। इधर कभी न देखी गई राम की उन्मुक्त हंसी जारी थी। तो इस तरह से राम के साथ गए हुए दोस्तों ने, वानर ने, सब ने वहाँ पे एक हंसी के पात्र बन गए, खूब इंजॉय किया। तो इस जय श्री राम दोस्तों, कैसे लगी ये वीडियो? और अब मैं आगे आपको सुनाती हूँ। भगवान राम ने लक्ष्मण को 14 साल के वनवास में साथ जाने की अनुमति क्यों दी? 14 साल के लिए साथ जाने की अनुमति क्यों दी? तो भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को साथ चलने की अनुमति दी। इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, राम जी जानते थे कि लक्ष्मण जी कभी भी भरत के निष्क राज्य नहीं करने देंगे। वे राम के अत्यंत प्रेम करते हैं और जो भी श्री राम के वनवास का कारण बनेगा उससे लक्ष्मण जी की त्रुता का भाव रखेंगे। दूसरा, लक्ष्मण जी कभी भी अपने पिता दशरथ जी और कैकेयी को राम का वनवास का कारण मानते हुए हृदय में समा नहीं कर पाएंगे और कभी ना कभी कुछ ऐसा अनुचित कहेंगे जिससे उन दोनों को दुख पहुंचेगा। और राम भगवान नहीं चाहते थे कि उनके वनवास जाने का दोष देकर माता पिता को कटु वचन सुनने पड़े। तीसरा, समय लक्ष्मण जी साथ चलने की जिद करते हैं और कहते हैं कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपला मद करूं, मेरी की लेहू मराला गुरु प्रीत मात ने जानू काही, कहो सुभानु ना प्रीति आह, मैं तो प्रभु आपके स्नेह में भला क्या एक छोटा बच्चा हूँ, कभी हंस भी मंदिर चल पर्वत को उठा सकता है। हे नाथ, स्वभाव से आप विश्वास करें और आपको छोड़कर गुरु पिता माता को कहीं नहीं जानता स्नेह। तो इस तरह से काफ़ी जिद करने के बाद श्री राम जी को लक्ष्मण ने
लक्ष्मण ने मना ही लिया था। विश्वास है जिसको समय वेद ने गाया है वे सब के हृदय के अंदर जाने वाले हैं। मेरे तो वे सब कुछ हैं जो आप। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को साथ चलने की अनुमति दे दी। तो इस दोहे के साथ में ऐसी बातें कही कि राम के साथ वनवास में उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी गए थे। जब राजा दशरथ ने कैकेयी के वचनों के अनुसार राम को 14 वर्ष का वनवास दिया तो लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के साथ जाने का निश्चय किया और सीता ने भी अपने पति राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने मिलकर वनवास का कठिन जीवन जिया। रामचंद्र वनवास इसलिए गए थे क्योंकि उनकी छोटी माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से दिए 2 वचनों को याद दिलाते हुए मांग की थी और राजगद्दी पर राम नहीं उनके पुत्र भरत बैठेंगे और रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास को जाएंगे। हालांकि राजा दशरथ यह नहीं चाहते थे कि फिर भी उन्होंने अपने वचनों को पूरा करने के लिए कैकेयी की बात को मान ली। भगवान श्री राम को वनवास कहने पर कैकेयी के वरदान मिला था, लेकिन उनके पीछे श्री राम जी की लीला थी। कैकेयी ने दशरथ से 2 वचन जीते थे जिनका श्री राम जी को वनवास भेजने में इस्तेमाल हुआ। दशहरा और दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता श्राप था कि वह पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे और सब अंतिम प्रभु की लीला जो वनवास जाए माता हरण और सीता हरण हो जाने के बाद रावण का वध करके सबका उद्धार करेंगे। भगवान राम चित्रकूट के करीब 12 से 13 साल तक रहे और यह जगह करीब 150 किलोमीटर दूर है। भारद्वाज प्रयाग से या इलाहाबाद के अता की वाल्मीकि के कहने पर प्रभु ने चित्रकूट पर निवास किया था और वहाँ गुरु दत्त ने पिता आंतरिक जी के सम्मानित कर रहने का अवसर। अनसुईया जी ने सीता जी को उपदेश में कहा था कि सवाग्नी स्त्रियां श्रृंगार या गहनों का त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वह वन में क्यों ना रहती हो। माता सीता जी को वनवास में ऐसे वस्त्र दिए जो कभी मैले नहीं होते थे और जो हमेशा साफ सुथरे रहते थे। राम के रास्ते में होते हुए पंचक नासिक के निकट करीब 1 वर्ष का निवास किया। बीच में श्री राम जी अगित ऋषि से मिले। जब सीता जी को लोग मुद्रा जी ने संसार धर्म से सीख दी थी, जहाँ से मति भरण होने के कारण उनकी छाया सीता जी का अपहरण रावण ने किया। उसके बाद श्री राम जी ने ऋषि युग पर्वत पर के बीच में उनकी मुलाकात कृपा से हुई और सबरी जी से मुक्ति देकर भगवान राम जी और सुग्रीव बाली वध के बाद सीता जी की खोज और फिर रामेश्वर में सेतु बंधन करके लंका जाकर सीता जी को मुक्त कराया। अब तक वनवास की अवधि समाप्त होने को आई थी, अतः कुबेर के विमान से सीधे अयोध्या पहुंचे। तब भी रास्ते में अंगसी जी, गंगा जी के दर्शन, अंत में वनवास की अवधि समाप्त हो गई और उसी दिन भगवान राम अयोध्या पहुंचे। यह सब कथा रामचंद्र जी ने कही थी। संपूर्ण रामायण का सार वन गमन, भगवान सीता हरण, हनुमान जी और सुग्रीव मिलन और अंत में कुंभकर्ण और रावण वध, यह सब किसी कवि ने एक श्लोक में कह दिया। कई लोग इसका वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी वनवास गए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे देशवासियों के आराध्य और आदर्श है। उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग एकदम गलत है। भगवान श्री राम और सीता अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास गमन करना रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। लेकिन मात्र एक दृश्य ऐसी घटना श्री राम जी के वन गमन के पीछे और कारण भी थे उनके, जिन्हें कोई व्यक्ति समझ सकता है। उन्होंने रामायण को पढ़ा और समझा हो। और कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र
से बढ़कर माना था। कैकेयी ने राम के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया था। यही वजह थी कि जो भरत को पता था कि राम वनवास किस वजह से जा रहे हैं तो उनका बहुत आश्चर्य हुआ। तब भरत बहुत हैरान थे और सब यह बात है कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था, इसमें देवी देवताओं ने करवाया था। यह बात रामचरितमानस के दोहे में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो राम चाहते तो राम सब कुछ राम ने ही करवाया था। माता कैकेयी के द्वारा की गई जिद उन्होंने ही नहीं की थी। केवल माता के जिद की वह देवी देवताओं द्वारा ही प्रदर्शन हुई। तो देवी सरस्वती ने माता कैकेयी की दासी मथुरा की वृद्धि को भ्रष्ट करके उनके कान भर दिए और कैकेयी को कहा कि अगर राम वनवास जाएंगे तो भरत राजा नहीं बन पाएंगे। इसी वजह से कैकेयी ने जिद कर ली और अपने आप को कोप के कमरे में बंद कर लिया। राजा दशरथ उससे मनाने गए तो जिद की कि राम की जगह भरत को राम बनाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास मिलना चाहिए। भगवान राम का जन्म रावण के वध के उद्देश्य में ही हुआ था और अगर राम वनवास नहीं जाते तो राजा बन जाते तो उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। राम का वनवास जाने का कारण और भी है। नारद मुनि एक सुंदर कन्या के मोह में हो गया था और यह उनसे विवाह करना चाहते थे। तो उन्होंने नारायण से कहा कि उन्हें हरि का रूप देकर, हरि का मतलब वानर भी होता है, उन्होंने उसे वानर रूप दे दिया। इसकी वजह से नारायण का विवाह नहीं हुआ। नारद मुनि नारायण को श्राप दिया और माता लक्ष्मी को यह भोगना पड़ा। उसकी वजह से भी इन दोनों को अलग अलग रहना पड़ा। सबसे बड़ा कार्य समय राम तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है कि राम रुचि लिखा, यानी भगवान की इच्छा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। वनवास को जाना चाहते तो क्योंकि वन में हनुमान जी से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था और धरती पर धर्म और मर्यादा का सीख देनी थी, इसलिए राम जन्म से पहले से ही यह तय हो चुका था कि कितना कब वनवास जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। शुक्रिया आशा और भगवान राम ने रावण का वध किया। राम के साथ वनवास उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए थे। वाल्मीकि जी की लिखी रामायण के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से राम को वनवास हुआ और दासी मथुरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से यह वचन मांगा था कि अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। दशरथ ने वचन देते हुए बहुत दुखी अवस्था में लक्ष्मण विश्वामित्र जी के युग में रक्षा के लिए राम के साथ थे और वनवास में ही उनके साथ रहते हुए उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ जंगल में ले जाने से मना कर दिया था कि लक्ष्मण 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया था कि एक दिन एक रात अपने भाई के दिन रात भाई की सेवा करे। और राम जी का अवतार निश्चयवाद से ही हुआ था। राम जी का उद्धार शत्रु को मारने के लिए हुआ था। रावण के परिवार का उद्धार करने के लिए दूसरा दशरथ के मुकुट को वापस लाने के लिए मुद्दे पर रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा। रामचंद्र जी के यह कार्य सिद्ध नहीं हो पाते, इसलिए भगवान राम को 14 साल का वनवास। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब यह है कि राम की मृत्यु कैकेयी राम से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। और वनवास मिलना एक चाल थी क्योंकि कैकेयी यह चाहती थी कि उनका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने और राम के रहते संभव नहीं था, इसलिए कैकेयी का एक वचन एक राजा दशरथ पर उधार था। और उस समय वचन में कैकेयी दशरथ में राम का वनवास मांग लिया। और रामायण की सबसे बड़ी घटना है कि भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास गमन। और रामायण की कथाओं के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना पड़ा, लेकिन यह एक दृश्य घटना है। श्री राम का वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे जिन्हें बड़ी व्यक्ति समझा सकता है। उन्होंने रामायण को पढ़ा और समझा और
कैकेयी को हमेशा राम को अपने पुत्र से भरत से भी ज़्यादा प्यार करती थी। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था। यही वजह थी कि राम जी वन जाने की वजह का पता चला तो भरत बहुत हैरान हुए कि माता कैकेयी ने ऐसे क्या कर सकती है, और यह सच में यही था कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था, उससे यह काम देवी देवताओं ने करवाया था। यह बात रामचरितमानस के इस दोहे में अच्छी तरह से पता है। हमारी तिलों की बड़ी मात भरी तो सोई गजह, हराम जाही भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और उनके बाद रावण का वध उस उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के विरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी दासी की मति को फेर दिया। मथुरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू कर देती है। श्री राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनाने के लिए तुम्हें हट करनी चाहिए। कोप भवन में मथुरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मथुरा की बातें कैकेयी के मतों को फिराने के लिए काफ़ी थी। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने के लिए कैकेयी गए तो कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। इसके अलावा जो कारण है इसका संबंध एक श्राप से भी है। नारद मुनि के वन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जागी। नारद मुनि ने नारायण के पास पहुँचे और हरि जैसी छवि मांगी, और हरि का मतलब विष्णु भी हो जाता है। वानर भी इसलिए उन्होंने उसको ऋषि को वानर बना दिया, और वानरों की सहायता से पुण्य मिलन हो गया। इस श्राप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसलिए राम जी को वनवास जाना पड़ा। 5वां सबसे बड़ा कारण यह था कि श्री राम तुलसीदास में लिखा है कि कोही सोही जो राम रुचि रख, यानी राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। राम ने समय में ही अपनी लीला को पूरी करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान जी से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था और धरती पर धर्म मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए उन्होंने वन का रास्ता चुना था। शिव जी ने राजा दशरथ और भरत जी की प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं करी? श्री राम, हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहाँ प्रसंग अधूरा छोड़ा था कि भगवान शिव ने राजा दशरथ और भरत जी से जैसे संत की प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं की जाती। ब्रह्मा जी के द्वारा काशी के ब्राह्मण के बालक का लिखा हुआ भाग्य भगवान शंकर ने बदल दिया। उसकी आयु केवल 5 वर्ष थी, जिसे भगवान शंकर ने बदलकर अजर अमर कर दिया था। वह मार्कंडेय मुनि अजर अमर हुए। प्रश्न यह उठता है कि भगवान शंकर सती की भाग्य को क्यों नहीं मिटा पाए? राम जी के घर की भाभी को क्यों नहीं मिटा पाए? भरत जी ने भगवान शिव का अभिषेक किया था, बहुत तरह से ब्राह्मणों को दान पुण्य किया था कि अयोध्या में सब कुशल हो। फिर जब यहाँ आकर देखा तो कोई कुशल नहीं मिला। क्यों दशरथ जी की प्रार्थना नहीं सुनी गई? क्यों भरत जी की प्रार्थना नहीं सुनी गई? किसी ने भगवान शंकर से पूछा, आप तो होनहार को बदल सकते हो, फिर आपने भरत जी, दशरथ जी, सती माता के भाग्य को क्यों नहीं बदला? भगवान शंकर ने व्यंग करते हुए कहा कि मैं अपने घर की भावी होनहार विधान को नहीं बदल सकता, तो राम जी के घर के विधान को, भावी को कैसे बदल सकता हूँ? गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग में यह कहना चाहते हैं कि भावी 2 प्रकार की होती है, एक प्रारंभ जन्य भावी, दुर्भाग्य से होने वाली भावी, और एक हरि इच्छा, दुर्भाग्य से होने वाली भावी। प्रारंभ जन्य भावी को भगवान शंकर मिटा सकते हैं, वह भाग्य बदल सकते हैं जो ब्रह्मा ने लिखा है, उसको भगवान शंकर बदलने में समक्ष है, किंतु भगवान नारायण की इच्छा हो उसे भगवान शंकर नहीं बदल सकते।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।